हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एमबीए एग्ज़ाम टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्वांट्स का सिलेबस एमबीए एग्ज़ाम के लिए कैसे कवर करें। सो क्वांट्स में मेजरली 5 पार्ट्स हैं। पहला अरिथमेटिक, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा नंबर सिस्टम, चौथा मॉडर्न मैथ्स और पांचवा ज्योमेट्री। अगर आपको कोई भी एमबीए एग्ज़ाम में क्वांट्स में एक्सेल करना है तो आप सब प्रायोरिटी बेसिस में अरिथमेटिक और अलजेब्रा को पूरा करिए। पहली प्रायोरिटी आप सभी अरिथमेटिक को दें, उसके बाद अलजेब्रा को दें, उसके बाद ज्योमेट्री को दें, उसके बाद नंबर सिस्टम को दें, उसके बाद जो मॉडर्न मैथ्स को दें। बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन अरिथमेटिक और अलजेब्रा से डोमिनेंट रहते हैं हर पेपर में। सो मतलब बाकी चैप्टर्स भी करना चाहिए, बट प्रायोरिटी बेसिस में ये दोनों का आप कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होएगा। सो मैं एक एक सब्जेक्ट में आपको डीप बताता हूँ। तो सबसे पहले अलजेब्रा में जाते हैं। सो अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक रहता है बेसिस ऑफ अलजेब्रा, जिसमें हम बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखते हैं। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आते हैं। सबसे पहले उस पार्ट को आप कवर करिए तो आपका अलजेब्रा का बेस बन जाएगा। हाँ, उसके बाद आपको जाना है लॉग्स में। लॉग अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एग्ज़ाम में लॉग्स के क्वेश्चन दिखते हैं हर साल, या वो कैट हो या स्नैप हो या सीमैट हो या एसआरसीसी हो, सब एग्ज़ाम में लॉग के क्वेश्चन आएंगे। और लॉग में बेसिक अलजेब्रा आइडेंटिटीज़ का भी बहुत यूज़ होता है। सो आपको उसको भी प्रायोरिटी बेसिस में करना चाहिए। उसके बाद आते हैं अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज उसमें भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं कि जो रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में आते हैं। सो उसको करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड क्यूबिक इक्वेशन। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक इक्वेशन को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अलजेब्रा का लेवल थोड़ा ऊपर आता है एग्ज़ाम्स में, तो क्यूबिक इक्वेशन पढ़ना भी ज़रूरी है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लॉग का भी यूज़ आता है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ आता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एक और चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इक्वेशन, और उसको अपन स्पेशल इक्वेशन भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। सो लीनियर इक्वेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटर रिलेटेड है, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक बताए हैं लॉग क्वाड्रेटिक सब में आते हैं। पहला है मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा है इनइक्वालिटी और तीसरा है मॉड्यूलस। ये तीनों के तीनों बहुत ही इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं। हर एक के क्वेश्चन हर एक में आएंगे। आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम में भी दिखेंगे, और तीनों में दिखते हैं। सो आपको ये तीनों भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मीन्स थोड़ा इंटर रिलेटेड है। सो आपको सभी में फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद एक और टॉपिक आता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसके भी क्वेश्चन आजकल कैट में दिखे। कैट 2024 में भी इसके क्वेश्चन आए हैं। इस बार स्नैप में भी आया था, मैंने दिया था, तो सीमेट में भी आता ही है। सो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो ओवरऑल इसमें सबसे मेन अलजेब्रा में आपको प्रायोरिटी बेसिस में लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों आपको करना ही है। साथों साथ बेसिक आइडेंटिटीज़ भी कर लीजिए। सो आपका एक बेस तैयार हो जाता है। वो बेस के साथ साथ, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ होता है। हाँ, तो इसके लिए आप मेरे हिसाब से रोधा का प्लेलिस्ट है क्वांट्स के लिए, उसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही क्यूरेटेड कंटेंट बनाया गया उसके लिए। रोधा का प्लेलिस्ट आप यूज़ करिए, आपको पूरा कंसेप्ट वाइज समझ आ जाना चाहिए। ओके। सो दूसरा हमारा पार्ट आता है अरिथमेटिक। सो अरिथमेटिक भी, पर अरिथमेटिक जो रियल लाइफ में थोड़ा काम आता है वो सब्जेक्ट है। अरिथमेटिक में सबसे बेस्ट चैप्टर है परसेंटेज। इफ़ आप परसेंटेज पूरा पढ़ लेते हैं तो बाकी सब चैप्टर्स परसेंटेज के ही एप्लीकेशन है। सो आप परसेंटेज को अच्छी से 10-12 दिन लगा के पढ़िए, हर क्वेश्चन करिए, हर क्वेश्चन टाइप करिए कि आपको परसेंटेज बहुत ही अच्छी से बन जाए। उसके बाद आप रेशियो पर प्रपोर्शन में मूव करिए एंड वेरिएशन में। रेशियो प्रपोर्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अब रेशियो प्रपोर्शन पढ़ने के बाद आप एवरेजेस पढ़िए। एवरेजेस जो थर्ड चैप्टर है अरिथमेटिक का,
एवरेजेस पढ़ने के बाद आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में। उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पढ़ना है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे भी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अरिथमेटिक के 2 चैप्टर आने वाले हैं, टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट्स बहुत सारे अलजेब्रा में भी लगते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। सो आपको टाइम एंड वर्क एंड टीएसडी तो करके ही जाना है एग्ज़ाम के लिए, उसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी कैट में 4 से 5 क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक से ही दिख जाते हैं। इसलिए आपको ये दोनों तो करना ही करना है, मस्ट है बिल्कुल करना। अगर आप इनको करके नहीं जा रहे हो तो आपका एग्ज़ाम में आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। सो आपको प्रायोरिटी बेसिस में परसेंटेज, रेशियो, टीएसडी एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, आपको ये 4 बिल्कुल एक्सेल लेवल में तैयार होने चाहिए। मीन्स आप बेसिक पढ़ लीजिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए कि आप डिकोड पर कर पा रहे हैं, तो इसके आपका बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री ज़्यादातर थ्योरम्स को याद करना पड़ता है। थ्योरम्स को आप जितना याद कर लोगे अच्छी से, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको बनते जाएंगे। कैट में और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के दिख सकते हैं, और दिखते भी हैं। कैट में तो लगभग 3-4 क्वेश्चन हर साल ही आते हैं, 2 मॉडरेट 2 ईजी, ऐसे ही आते हैं। हार्ड इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। अगर ज्योमेट्री का हार्ड आता भी है तो मतलब वो डूएबल रहता है अगर थ्योरम याद है तो। इट्स प्योरली डिपेंड अपॉन थ्योरम। सो आप थ्योरम को अच्छे से याद करिए, आपको हो जाएगा। सो पहला टॉपिक है ज्योमेट्री का बेसिस ऑफ एंगल्स। आप एंगल के बारे में समझिए, क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, तो ये सब बहुत सारे एंगल रहते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, आप इनके बारे में समझिए। थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं एंगल बेस्ड वाले। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बहुत ही बेसिक्स है ज्योमेट्री का, ट्रायंगल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइथागोरस थ्योरम, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रायोरिटी बेसिस में सर्कल। सर्कल के क्वेश्चन इतने ज़्यादा दिखते नहीं है, आप प्रायोरिटी बेसिस में ट्रायंगल भी कर लेंगे तो इनफ है, पर आप सर्कल भी कर लीजिए अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो, क्योंकि कोई रिस्क नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम के समय। उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भी आता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन दिखे हैं कैट में, सो उसको पढ़ना भी ज़रूरी है थोड़ा सा, आप इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है पॉलीगन। पॉलीगन के क्वेश्चन बहुत ही आजकल फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में, सो आपको पॉलीगन का भी करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पॉलीगन अच्छे से कर लेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, क्योंकि पॉलीगन के क्वेश्चन कई मैं देखा हूँ अलजेब्रा से भी मिल जाते हैं, मतलब थोड़ा इंटरप्रेट कर देते हैं एग्जामिनर आजकल। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जो ज्योमेट्री का ही पार्ट है। सो इसका मेंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चन दिख जाते हैं। स्नैप में इस बार आया था एक क्वेश्चन स्लॉट 3 में मेंसुरेशन का। कैट में इस बार मेंसुरेशन दिखा नहीं है, बट मेंसुरेशन आता है। तो आप इन सबको लास्ट में कर सकते हो। प्रायोरिटी बेसिस में आप ट्रायंगल, बेसिस ऑफ एंगल कर लीजिए, उतना बहुत है। उसके बाद हम चलते नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम इस बार कैट में थोड़ा डोमिनेंट था, मतलब 2-4 क्वेश्चन दिखे हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं आता है। पर नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का बेसिक्स रहता है, जिसमें आपको नंबर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। क्या होता है नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये सब के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आप नंबर सिस्टम में बेसिस ऑफ नंबर्स कंप्लीट करिए, फिर एलसीएम एचसीएफ करिए। एलसीएम एचसीएफ का एप्लीकेशन आपको अरिथमेटिक में भी दिखेगा, अलजेब्रा में भी दिखेगा। तो आपको एलसीएम एचसीएफ आप अरिथमेटिक से भी सीख सकते हैं, मतलब कंसेप्ट समझाते हैं क्लासेस में। आप अगर रोधा का प्लेलिस्ट देखेंगे तो, बट आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आपको अगर और अच्छी नॉलेज चाहिए एलसीएम एचसीएफ के बारे में। उसके बाद आप रिमाइंडर्स कर लीजिए। रिमाइंडर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार कैट के तीनों स्लॉट्स में रिमाइंडर का एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था यूलर थ्योरम के ऊपर। सो रिमाइंडर्स भी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप कर लीजिए फैक्टर्स। एक चैप्टर है फैक्टर्स करके, नंबर ऑफ टोटल फैक्ट्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। अगर आप ये चारों चैप्टर्स अच्छे से कर लेंगे नंबर सिस्टम में तो आपका नंबर सिस्टम डन है। बाकी थोड़े बहुत मिसलिनियस रहते हैं टाइप्स, अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, उसकी ऐसी कोई नीड नहीं है पढ़ने की। ओके, उसके बाद हमारा 5वां पार्ट और लास्ट पार्ट आता है मॉडर्न मैथ्स।
सो मॉडर्न मैथ्स में पर्टिकुलरली 2 चैप्टर हैं, बट मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ को भी इसी में इंक्लूड करूँगा। ओके, सो पहला चैप्टर आता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी एक स्लॉट 1 में क्वेश्चन आया था कैट 2024 में, वो लग नहीं रहा था परम्यूटेशन का, पर वो परम्यूटेशन का ही था। सच आ मॉडरेट क्वेश्चन इस बार जो आया था। सो परम्यूटेशन भी आप पढ़ सकते हो, हर साल एक क्वेश्चन कोई ना कोई स्लॉट में दिखता है और ज़्यादातर मॉडरेट रहता है। परम्यूटेशन आप पढ़ सकते हो, ईजी है। परम्यूटेशन का एक कंसेप्ट है डीअरेंजमेंट, वो LRDI के सेट में भी देखा गया है एक बार कैट में। सो अगर पढ़ लेंगे तो आपको LRDI में भी हेल्प हो सकती है, और LRDI में भी परम्यूटेशन के 1-2 सेट देखे गए हैं, मॉक्स में भी आते हैं। सो परम्यूटेशन को भी आप लास्ट मतलब थोड़ा जुलाई अगस्त तरफ कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एज अ कैट पॉइंट ऑफ व्यू कैट में बहुत कम आता है, बट ओमेट्स में थोड़ा ज़्यादा आता है। सो आप कैट के पर्सपेक्टिव में प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स करके जाइए, पूरा छोड़ के मत जाइए। अगर आप बेसिक्स कर लेंगे तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। सो आप बेसिक्स करिए प्रोबेबिलिटी का, वो आएगा। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर AP, GP, HP, इसका यूज़ अलजेब्रा में भी है, अरिथमेटिक में भी है, नंबर सिस्टम में भी आएगा और ज्योमेट्री में भी आएगा। सो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा एक फार्मूला टाइप से है, AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ये हमारा इनइक्वालिटी मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट है। और ये वाले क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आता है कि बिकॉज A इंटू बी इक्वल मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू C होता है, तो A और B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो एक AP है तो एक HP रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहता है। इस कारण आप अगर वीडियोस देखेंगे रोधा से तो आपको समझ आ जाएगा। सो मॉडर्न मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रायोरिटी बेसिस में करने के लिए मीन्स सीक्वेंस सीरीज़ को अलग भी कर सकते हैं, और सीक्वेंस सीरीज़ को आपको करके ही जाना है। ऐसा नहीं कि बेसिक्स, थोड़ा एडवांस तक ये करके जाइए कि थोड़ा मतलब क्वेश्चंस आते हैं। और आप इसको LRDI में भी थोड़ा बहुत यूज़ आता है, अरिथमेटिक में भी यूज़ आता है। सो गाइस, ये है हमारा क्वांट का बाइफर्केशन। और अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से आपको चैप्टर्स कर लेने चाहिए जो कि मीन्स आपको हेल्प करेंगे अच्छा परसेंटाइल एक्सेल करने में। सबसे पहले आप परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेस डिस्टेंस, ये 3 कर लीजिए। उसके बाद लॉगरिथम कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिए, एंड मैक्सिमम मिनिमा कर लीजिए प्लस इनइक्वालिटी के साथ। उसके बाद आप नंबर सिस्टम में रिमाइंडर्स कर लीजिए, फैक्टर्स कर लीजिए, ज्योमेट्री में आप ट्राइंगल्स कर लीजिए, एंड मॉडर्न मैथ्स में आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर लीजिए। इसमें आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अरिथमेटिक और अलजेब्रा के बाकी पार्ट्स को कंप्लीट करना है। फिर आप ज्योमेट्री को भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज अगर आप अरिथमेटिक और अलजेब्रा को ही देखें तो वो 10 मतलब 15-16 क्वेश्चन दे देता है। अगर आपको उसमें 10 भी क्वेश्चन बन गए, 30 नंबर आ जाते हैं, तो आपको 95 प्लस परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल मिल जाएगा। बट जैसे कि आप जैसे जैसे मॉक्स देंगे तो आपको अलग अलग क्वेश्चन दिखेंगे, तो आप उनका सॉल्यूशन देख के भी समझ पाएंगे। क्योंकि नंबर सिस्टम में हम 2 चैप्टर करेंगे प्रायोरिटी बेसिस में, तो 2 चैप्टर बेसिक्स रहते हैं पूरे, वो आपको नंबर सिस्टम का एक मोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू समझा देंगे कि वो किस लिए बना है। सो गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में पिंग करिए। आप मुझसे लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक्डइन का अपने ID बता दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो LRDI के बारे में आएगी, सो स्टे ट्यून।